सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम आदिकाल के को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल में हमने निर्गुण धारा को पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 4। प्रकरण 4 के अंतर्गत सगुण धारा आती है। सगुण धारा के अंतर्गत भी राम भक्ति शाखा आती है। आज हम पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा। चलिए शुरू करते हैं। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था, वह भक्ति के सन्निवेश में उपयुक्त न था, यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य 1073 ईस्वी ने खड़ा किया था। किसने किया था? रामानुजाचार्य जी ने किया था। उनके विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार चिदिष्टिस ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। ब्रह्मा के ही अंश कौन है? जगत के प्राणी हैं। उसी से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा से, और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति के द्वारा उसी अंशी का सामीप्य लाभ करने में यत्न करें। रामानुज जी के शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए हैं। इसमें सगुण भक्ति धारा में, सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत भी कौन सी? राम भक्ति धारा। देखिए, विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। राघवानंद जी कहाँ पे रहते थे? काशी में रहते थे। कौन सी शताब्दी में? तो 14वीं शताब्दी में। किसके प्रधान आचार्य थे? तो वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य थे। ठीक है। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए। राघवानंद जी ने किसको दीक्षा प्रदान की? रामानंद जी को दीक्षा प्रदान की। थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने सारे भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि रामानंद जी का समय के बारे में कुछ निश्चय नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ठीक है। वैरागियों की परंपरा के अनुसार क्या माना जाता है कि रामानंद जी का जो मानिकपुर के शेख तकी पीर हैं, उनके साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय थे। शेख तकी कब के थे? दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय थे। कुछ लोगों का मत है कि सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। सिकंदर लोदी के गुरु भी मानते हैं। किनको? शेख तकी को मानते। और उन्हीं के कहने पर कबीर साहब को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि किसके कहने पर कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। किसने डुबाया था? तो सिकंदर लोदी ने डुबाया था। और किसके कहने पर? तो शेख तकी के कहने पर। ठीक है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार से किया है। शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मेहमत हाथी आनी झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए, पार को नहीं पाए। ये किसकी पंक्ति हैं? धर्मदास जी ने कहा है। धर्मदास जी की पंक्तियाँ हैं। फिर क्या बताया है? शेख तकी और कबीर का संवाद भी प्रसिद्ध है। शेख तकी और कबीर का संवाद भी प्रसिद्ध है।
इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय वर्तमान में थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय कौन थे? रामानंद जी थे। ओके, सिकंदर लोदी संवत 1546 ईस्वी संवत कब? 1546 से 1574 तक गद्दी पर बैठे थे। कौन? सिकंदर लोदी। अतः इन 27 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता। देखिए, चाहे अंत में बताएं चाहे पहले बताएं, जब तक सिकंदर लोदी का 27 वर्षों तक का शासनकाल रहा है तब तक रामानंद जी उनके वर्तमान थे। ठीक है, कहने का अर्थ यही है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध थे। देखिए, कबीर के समान ही सेन भगत थे ना, वो भी रामानंद जी के क्या थे? शिष्य थे। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे। कौन थे ये सेन? जो सेन भगत है वो बांधवगढ़ नरेश के क्या थे? नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे? इसका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघु सिंह राज ने दिया है। देखिए कैसे दिया है। बांधवगढ़ पूरब सो जायो, सेन नाम नापित तह जायो। देखिए, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति। तह को राजा राम बघेला, बरियो जेही कबीर को चेला। करे सदा तिनकी सेवा काई, मुकर दिखावे तेल लगाई। ठीक है, रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय 1611 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक संवत तक माना जाता है। ठीक है, रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भक्त हुए थे। रामानंद जी से दीक्षा लेने के बाद ही सेन क्या हुए थे? पक्के भक्त हुए थे। पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे। ठीक है, उस समय वो कहाँ पे थे? राज सेवा में थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 से 1580 के मध्य तक रामानंद जी वर्तमान रहना ठहरते हैं। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं शताब्दी के चतुर्थ और 16वीं शताब्दी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। ठीक है, श्री रामार्चन पद्धति किसका है ये? रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा किस में दी है? तो श्री रामार्चन पद्धति में दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद जी के 14 पीढ़ी ऊपर थे। जो रामानुजाचार्य थे रामानंद जी के कितने ऊपर थे? 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसमें 14 पीढ़ियों के लिए यदि हमें 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वहीं आता है जो ऊपर दिया गया है। ऊपर क्या दिया गया है? 14वीं शताब्दी। रामानंद जी का और कोई व्रत ज्ञात नहीं होता है। तत्वज्ञ है रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा है। इन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया है। इनके इष्ट देव राम हुए हैं और मूल मंत्र हुआ है राम राम। क्या हुआ इनका इष्ट देव? क्या हुआ? इष्ट अवतार तो हुए हैं क्या? राम। और इनका इष्ट देव राम हुए हैं और मूल मंत्र भी क्या हुआ इनका? राम नाम हुआ। पर इससे यह न समझना चाहिए कि इसके पूर्व देश में रामो उपासक भक्त होते ही न थे। ठीक है, कहा गया रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनका मूल मंत्र तो राम नाम था, लेकिन इससे पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि राम उपासक नहीं थे, पहले भी राम उपासक हुए हैं। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक कौन थे? षट्कोपाचार्य थे। ठीक है, कौन थे? षट्कोपाचार्य थे। उनसे 5 पीढ़ी पहले भी हैं। ठीक है, उन्होंने पहली सहस्त्र गीति में कहा है कि दशरथ से सुतम न तय वीना अन्य शरण वानसिम। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य
कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचसतवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया है कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया है और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी और देश भेद माना है। देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा है। यह बात उन्होंने सिद्धों और नाथपंथियों में देखा देखी नहीं की है, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण और कथित सिद्धांत के अनुसार की है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो रामानंद जी ने जो देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार जो भक्ति मार्ग से दूर रखा है, वो नाथपंथियों की देखा देखी में नहीं किया है, सिद्धों और नाथपंथियों की देखा देखी में नहीं किया है, बल्कि उन्होंने क्या किया है, भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि कथित सिद्धांत के अनुसार किया है। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातीय को ही दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया था। देखिए, जो रामानुजाचार्य संप्रदाय है, जो रामानुज संप्रदाय में दीक्षा लेते थे, वो केवल 2 जाति वाले लेते थे, लेकिन स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए थे। एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान हैं। भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। ठीक है, रामानंद जी को क्या बताया, वर्णाश्रम के विरोधी बताया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि लोग ऐसा सोचते थे इनके बारे में कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी हैं। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते हैं। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सब समान अधिकार स्वीकार किया है। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबद्ध नहीं था। सब जाति के लोगों में एकत्र राम भक्ति का उपदेश ये देने लगे थे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे थे। कौन? रामानंद जी। रामानंद जी के शिष्य परंपरा में कौन हुए हैं? कबीरदास जी, रैदास, सेन, नाई, गांगरोनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए हैं। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं। कौन कौन से? वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला। रामानंद जी के कितने ग्रंथ बताएं? 2। एक तो वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, और इनके ग्रंथ नहीं हैं। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंदी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। नाम पर क्या किया? वेदांत भाष्य को प्रसिद्ध किया। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है कि हनुमान जी की स्तुति है, हनुमान जी की आरती है ये पूरी। देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर ते मही कापे, रोग शोग जाकी सीमा न चापे। ठीक है, अंजनी सूत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं भुजा सब असुर संहारी, दहिन भुजा सब संतुवारी। ये किसकी है? रामानंद जी की पंक्तियां हैं, आप याद करिएगा इनको।
स्वामी रामानंद का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों का प्रचार अवसर लोगों को मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिष मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत अध्ययन किया था, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए हों। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। किसने? रामानंद जी ने। ठीक है। रामानंद जी के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। रामानंद जी के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवद की कृपा की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। ठीक है। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। भक्तमाल में रामानंद जी के कितने शिष्य बताए हैं? 12 शिष्य। आप ये याद करिएगा। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुनानंद, नहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरा। देखिए नंद के कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 तो हो गए नंद। देखिए अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद और भावानंद। ठीक है। फिर क्या है? हाँ जी, फिर भावानंद हो गए। 5 तो हो गए नंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पदावली और सुरसरी। ठीक है। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास प्रिहरी हुए हैं। देखिए अनंतानंद जो पहले शिष्य कौन है? अनंतानंद। उनके शिष्य कौन हुए? कृष्णदास प्रिहरी, जिन्होंने गलता आमेर राज्य राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की है। ठीक है। किसने की है? तो कृष्णदास प्रिहरी ने की है। कहाँ पे की है? तो गलता नामक स्थान पे की है, जो कहाँ पे है? आज आमेर राज्य में। ठीक है। और किसने की है? तो ये किसके शिष्य थे? अनंतानंद जी के शिष्य हैं कृष्णदास प्रिहरी। ठीक है। आगे बढ़ते। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी है। पहली और सबसे प्रधान गद्दी कौन सी है? जो गलता आमेर में। अभी आमेर राज्य को जयपुर राज्य भी अब जयपुर कहा जाता है। ठीक है। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ था। इसलिए गलता को वहाँ पे क्या कहा गया? उत्तर तोताद्री कहा गया था। कृष्णदास प्रिहरी राजपुताने की ओर से दाहिमा दादिच्य ब्राह्मण थे। ठीक है। क्या थे? दादिच्य ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपुताने में नाथपंथी कनपटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की दाग जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास प्रिहरी जब पहल गलता पहुँचे तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गई, पर कनपटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर प्रिहरी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह पर जा बैठे। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। देखिए इन बातों को ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बातें। इस पर प्रिहरी जी के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। क्या कहा उन्होंने? कि तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनपटों की मुद्राएं उनके कानों से निकल कर प्रिहरी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा प्रिहरी के शिष्य हो गए। कौन हो गए? हाँ जी, राजा भी प्रिहरी के क्या हो गए थे? शिष्य हो गए थे। और गलता जी की गद्दी पर रामानंदी वैष्णवों का अधिकार हुआ। ठीक है।
नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पहरी जी की शिष्य परंपरा के योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। प्रहरी जी के दो शिष्य हुए, कौन? अग्रदास और किल्लणदास। प्रहरी जी के शिष्य कौन थे? देखिए, प्रहरी जी किसके शिष्य थे? तो अनंतानंद के। फिर जो प्रहरी जी हैं उनके शिष्य कौन हैं? तो अग्रदास और किल्लणदास हैं। इन्हीं किल्लणदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई है, जिससे रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। किल्लणदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को और अधिक पल्लवित किया। उसके संबंध में भक्तमाल में यह वाक्य है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दूनी। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो वैरागियों कोई तपसी शाखा से चली है। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का नाम है राम रक्षा स्रोत। दोनों के कुछ नमूने इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं? देखिए, विकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाए, जह नांद बिंदु का हाथी सतगुरु ले चल साथी। जहाँ है अष्टदल कमल फूला, हंसा सरोवर मेघ बुला। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नैनों बसे, शब्द की महिमा 4 वेद गाई। कहे गुरु रामानंद जी सतगुरु दया करी मिलाई। सत्य का शब्द सुनो रे भाई, सूरत नगर कर सयत्न, जिसमें है आत्मा का महल। ये किससे हैं? योग चिंतामणि से है। फिर आगे देखते हैं राम रक्षा स्रोत से क्या दिया है। राम रक्षा स्रोत से हैं, संध्या तारिणी सर्व दुख विदारिणी, संध्या ऊंचे विघ्न टरे, पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। नांद नांद सुषुम्ना के साज सज्जा, चाचरी भूचरी खेचरी, अगोचरी उन्मनी, 5 मुद्रा संदत सादराज। डरे डूंगरे जले और थले बाटे बाटे ओगट, निर्जन निराकार रक्षा करे। बाघ बाघिनी का करो मुख काला, 64 जोगिनी मारी मुकुट्टा कुटका किया। अखिल ब्रह्मांड तिहु लोक में दुहाई, फिरिबा करे दास रामानंद ब्रह्मा चिन्ना, सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? राम रक्षा स्रोत से लिया गया। झाड़ फूक के काम के ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले पड़े हुए थे। ठीक है, स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में उसका पारस्परिक शब्द है। सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्मा के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है, जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। ठीक है, देखिए, नाद कोटि सहस्राणी, बिंदु कोटि शतानि च, सर्व तत्र लयम यान्ति, यत्र देवो निरंजन है। नाद और बिंदु क्या हैं? यह नाथ पंथ के प्रसंग में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में निर्गुण उपासना के जो 2 पुत्र रामानंद के नाम से मिलते हैं वे इस प्रकार से हैं। देखिए, ये पद आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वरना वीडियो हो जाएगा लंबा। यहाँ पे देखिए, मैं रोक देती हूँ। इस प्रकार से आप भी रोकिएगा और फिर इसको पढ़ लीजिएगा। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं और किसी रामानंद के तो हो सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक प्राप्त हुए हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद के ने 9 प्रश्न किए हैं,
जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्व उपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार, पूजन इत्यादि विषय हैं। अर्चावतारों में 4 वेद हैं। एक तो स्वयं, व्यक्त, देव, सेन, सिद्ध और मनुष्य करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। रामानंद जी के बारे में पढ़ा है हमने। सगुण भक्ति का धारा के अंतर्गत जो राम भक्ति शाखा है उसको पढ़ा हमने। आज हमने रामानंद जी को पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, आज तक हमारी श्रृंखला यहीं तक रहेगी। धन्यवाद। ठीक है।